याद हो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप कौन से ट्रांजैक्शंस को डालोगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप कौन से ट्रांजैक्शंस को डालोगे। तो मैंने आपको ये बोला था कि इसके अंदर जो है ना, कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, इसके अंदर जो है नॉन करंट एसेट जो होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो भाई इसके अंदर आते हैं। नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं? मैंने आपको बोला था भाई कोई भी फिक्स एसेट जैसे कि इसके अंदर आप प्लांट एंड मशीन कह सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग कह सकते हो, ठीक है, प्लांट एंड मशीन कह सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग कह सकते हो, ठीक है, या आप इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी कह सकते हो। फिक्स एसेट का खरीदना बेचना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का खरीदना बेचना, या अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो जो हम वो करते थे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर माइनस करते थे। ये मैंने आपको बताया था ये क्यों माइनस कर रहे हो आप। ये माइनस हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसलिए करते थे क्योंकि ये इनकम किसकी है, ये इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की है, ऑपरेटिंग की नहीं है। इसलिए मैं वहाँ ऑपरेटिंग में माइनस कर देता था। अब वहाँ माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्यों? क्योंकि ये इनकम मुझे कहाँ से हो रही है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ये जो मेरे को इनकम हो रही है ये मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पे मुझे इनकम हो रही है। तो ऑपरेटिंग में मैं इस वजह से माइनस करता था क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं थी। अब अगर मुझे ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ऑपरेटिंग में से तो माइनस कर देते हैं और इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग में इसको आके प्लस कर देते हैं। बाकी फिक्स एसेट का या नॉन करंट एसेट कितनी इसकी सेल हुई, कितनी इसकी परचेज हुई, कैसे निकालते हैं, इसकी सेल परचेज हम अकाउंट बनाकर निकालते हैं। अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर हम सेल करते हैं तो सेल करने से पैसे आते हैं तो इसको प्लस करना पड़ेगा। अगर हम परचेज करते हैं तो इससे पैसे जाते हैं। कोई भी अगर परचेज कर रहे हो तो माइनस में लिखेंगे, सेल कर रहे हो तो प्लस में लिखेंगे। कितना खरीदा बेचा सब कुछ अकाउंट बना के होता है, जो हमने वो डेप्रिसिएशन वगैरह का सीखा था। कब एक अकाउंट बनेगा, कब दो अकाउंट बनेंगे, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहा है भाई मास लिमिटेड हैज़ प्लांट एंड मशीन हुज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2016 9,60,000 एंड 31 मार्च 2018 10,50,000। कह रहा है भाई एक कंपनी है, उसके पास ना एक मशीन थी, उस मशीन की 1 अप्रैल को जो वैल्यू है ना वो 9,60,000 रुपये है 1 अप्रैल को, और 31 मार्च को, 1 अप्रैल 2017 को इतनी थी और 1 अप्रैल 2018 को इतनी है 10,50,000। 1 तारीख का जो बैलेंस होता है उसको ओपनिंग कहते हैं, 31 तारीख का जो बैलेंस होता है उसको क्लोजिंग कहते हैं। तो आपको मशीन का ओपनिंग, मशीन का क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। और जब भी आपको ये दे रखा हो ना रिटर्न डाउन वैल्यू, तो आप एक बात समझ जाइएगा, जहाँ पे भी ऐसे लिखा है रिटर्न डाउन वैल्यू, आप समझ जाइए कि आपको एक ही अकाउंट बनाना है, केवल 2 अकाउंट वाला ये क्वेश्चन नहीं है। भाई मैंने आपको बोलता या तो बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, अभी तो मुझे बैलेंस शीट गिवन ही नहीं है, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक अकाउंट का क्वेश्चन है, 2 अकाउंट। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू लिखा है तो आप समझ जाइए एक ही अकाउंट बनाना है। मशीन का ओपनिंग दे रखा है, मशीन का क्लोजिंग दे रखा है, और लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, पूरे साल कितना डेप्रीसिएशन लगा, 35,000, ये भी दे रखा है। और क्या लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, साल के शुरू में, अ पार्ट ऑफ द प्लांट, मशीन का, प्लांट का एक पार्ट
हमने 45,000 में बेच दिया। ध्यान से सुनिए, साल के शुरू में प्लांट का एक पार्ट हमने 45,000 में बेच दिया, जिसकी वैल्यू 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपये वाली चीज को, जिसकी वैल्यू 30,000 रुपये थी, उसको मैंने 45,000 रुपये में सेल कर दिया। तनीषा जी, प्रॉफिट पे बेचा, लॉस पे बेचा? कितना प्रॉफिट में? 15,000 के प्रॉफिट में बेचा है। अच्छा, 15,000 के प्रॉफिट में बेचा है। ये सेल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया। डेप्रीसिएशन भी सीधा दे रखा है, सारी डिजिट आपको दे रखी है बेटा, सारी डिजिट। सिर्फ आपको इन आंकड़ों को खाते में पुट करना है बस। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो कैसे पुट करेंगे देखिए। मैं यहाँ पे अगर मशीन अकाउंट बनाती हूँ तो कैसे बनेगी देखिए। कैसे समझाया था मैंने आपको? ये समझाया था कि जो मशीन अकाउंट जो होता है ना, कैसे बनता है, एक ही अकाउंट बनाना है, सिर्फ मशीन अकाउंट। क्योंकि मैंने बोला जब रिटर्न डाउन का केस है तो एक ही बनेगा। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD और यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस CD, ठीक है जी। ओपनिंग कितना दे रखा था? 9,60,000 रुपये, यहाँ लिख दिया 9,60,000 रुपये। क्लोजिंग कितना दे रखा था? 10,50,000 रुपये, यहाँ लिख दिया 10,50,000 रुपये। यहाँ ओपनिंग आता है, यहाँ क्लोजिंग आता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है वो जो ये जो मशीन का 35,000 का डेप्रीसिएशन लगा है। डेप्रीसिएशन किधर आता है इस अकाउंट में? इधर आता है जी। बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन 35,000 रुपये। मशीन कितने की बेची? बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल लिख देते हैं, 45,000 रुपये। बेचने से प्रॉफिट हुआ 15,000 का, लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल। आई होप आपको याद होगा ये अकाउंट कैसे बनाते थे। मैंने को जितनी डिजिट दे रखी थी ना सब पुट कर दी मैंने। मशीन बेच दी 45 में, 15 का फ़ायदा हो गया, डेप्रीसिएशन कर दिया, सब कर दिया। फिर मैंने क्या बताया था? इधर बैलेंसिंग कम आएगी हमेशा, कर दीजिए, इधर का टोटल कर दीजिए। ये हो गया आपका 50 ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ आ रहा है 11,30,000 रुपये, ठीक है जी। उसमें से ये कितना है? 9,75,000। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग कम आती है, हमने पढ़ा था कि इसको ना परचेज से लिखते हैं, परचेज से बैलेंसिंग फिगर। ये खाता बराबर आना चाहिए 11,30,000, ठीक है जी। अब देखिए कितने पैसे कमा रहे हैं। 11,30,000 में से आपको कितने घटाने पड़ेंगे? 11,30,000 में से आपको जो है 9,75,000 रुपये आपको जो है घटाने पड़ेंगे। तो जब आप इसमें से डिडक्ट करोगे तो 1,55,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है प्रीति? क्या बात चल रही है? कैसे ये अकाउंट बना, कैसे आया ये सब? बोलिए प्रीति, आवाज़ आ रही है? अक्षिता, आपको आ रहा है समझ में क्या हुआ ये? आवाज़ नहीं आ रही यार आपकी। आवाज़ आ रही है जी? अरे तुम्हारी तो आ रही है, उसकी नहीं। अक्षिता, आवाज़ आ रही है? तनीषा, आपको आ रही है आवाज़? हाँ, तुम्हारी बहुत स्लो आ रही है अक्षिता। देखिए अब ये हमने अकाउंट क्यों बनाया है? ये अकाउंट हमारे को हेल्प करता है ऑपरेटिंग में भी, क्योंकि ये डेप्रीसिएशन कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन मैं अब ऑपरेटिंग नहीं बना रहा, मैं तो अब इन्वेस्टिंग सीख रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक तो मशीन की सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है। मैंने बोला सेल करेंगे तो पैसे आएंगे, तो सेल वाले प्लस में, और परचेस करेंगे तो पैसे जाएंगे, तो इससे पैसे जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस।
एक ही एसिड है अभी आपके पास, उसकी सेल परचेज निकाल ली, तो देखो क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग का कुछ नहीं है बेटा, कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं। परचेज करी मशीन 155, इसको माइनस में लिखा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। सेल कितने की करी, 45,000, इसको पॉजिटिव में लिखा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। 155 में से 45 घटाएंगे, वो नेगेटिव की फिगर है, तो नेगेटिव का बचेगा 1,10,000 रुपये। अभी तो यहाँ पे आपके पास एक ही मशीन थी, हो सकता है आपके पास 2 नॉन करंट एसिड हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी आपके पास नॉन करंट एसिड होंगे उन सब की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में आपको रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, अगर ऐसा कुछ दे रखा है सब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। आ रही है तनीषा बात समझ में? अभी ये भी पूछना है अगर एक से ज्यादा आपने तो मशीन का अकाउंट बनाया, अगर इस क्वेश्चन में और होता तो मतलब और कोई ऐसी हाँ, तो उसका भी, हाँ ये तो मशीन, अभी देखो और क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो, अभी तो मेरे पास एक ही था तो मैंने एक ही बना दिया, अब मेरे पास दो दो हैं। देखिए मेरे पास मशीन भी है, मेरे पास पेटेंट भी है। अब ज़रा ये क्वेश्चन समझिए, अब दो दो हैं मेरे पास, अब मुझे क्या करना है भाई, आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए बोल रहा है भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना, और क्या क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है मशीन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एट कॉस्ट। बेटा जो जो मैं वर्ड बताता रहता हूँ आपको ध्यान से लिख लेने हैं, नोट डाउन करके। मैंने जैसे भी ऊपर क्या बोला कि जहाँ पे भी WDV दिख जाए, जहाँ पे भी WDV आपको दिख जाए, रिटर्न डाउन वैल्यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो आप समझ जाइए आपको कितने अकाउंट बनाने हैं, एक अकाउंट। और जहाँ पर भी ये दिख जाए आपको मशीन एट कॉस्ट पर है, तो आप समझ जाइए ये 2 अकाउंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको ये दिख जाए एट कॉस्ट दिख जाए तो 2 अकाउंट वाला है, रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी हो मशीन की तो वो एक ही अकाउंट वाला है। ये आप समझ जाइएगा, लिख लीजिए चाहे नोट करके कहीं। अब मुझे अगर ये ना भी लिखा होता तो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको मैंने बोला था प्रोविज़न ही कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मशीन का ओपनिंग, मशीन का क्लोजिंग, प्रोविज़न का ओपनिंग, प्रोविज़न का क्लोजिंग। तो यहाँ तो मुझे बताने की कोई आवश्यकता है नहीं कि कितने अकाउंट बनेंगे, यहाँ तो हम जो है 2, भैया मैंने बोला था आपको अगर दिख जाए तो 2 बनाने हैं, तो यहाँ 2 बनाएंगे हम। एक हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट और एक हम बना रहे हैं प्रोविज़न। कैसे बनता है देखिए जी, इसको बनाना सीखा था हमने। पहले मशीन का ओपनिंग इधर आता है, ठीक है, मशीन का क्लोजिंग इधर आता है, तो ये मैंने डाल दिया इधर, ओपनिंग और क्लोजिंग। प्रोविज़न का ओपनिंग इधर आता है, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को, इसका ओपनिंग इधर आता है, इसका क्लोजिंग इधर आता है, इसका क्लोजिंग इधर आता है। पहले मैंने इन चारों संख्याओं को ओपनिंग क्लोजिंग जो दे रखा था, पहले तो मैंने इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर, साल में क्या हुआ, मशीन कॉस्टिंग 90,000 रुपये, एक मशीन थी 90,000 रुपये उसकी लागत थी, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 रुपये, जिस पे अब तक आप 60,000 रुपये का मूल्यह्रास लगा चुके हो। 90 की मशीन थी जिस पे 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो कितनी रह गई बेटा मशीन की वैल्यू, मशीन की वैल्यू 30,000 रुपये रह गई। अबे 90 की थी, 60 का डेप लगा दिया तो 30 ही की तो रह गई। वहाँ सोल्ड फॉर 50,000, 30,000 रुपये वाली चीज को आपने 50,000 रुपये में सेल कर दिया। अच्छा जी, अक्षिता जी प्रॉफिट में बेचा है या लॉस में बेचा? प्रॉफिट हुआ है। कितना? 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसने गणना कर ली। बेटा ये जो चीज़ मैंने यहाँ करी है ना, ये आपको करनी आनी चाहिए। ये भाई वो कह रहा है मशीन की कॉस्ट कितनी थी 90,000, फिर मैंने डेप्रिसिएशन जितना भी लगा वो माइनस करते हैं, फिर वैल्यू कितनी रह गई 30,000,
30,000 को कितने में बेच दिया, 50,000। फिर कंपेयर करते हैं तो इसको समझ आ गया कि 20,000 फ़ायदे में बिक रही है। ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। अब इस चीज़ को हम 2 अकाउंटों में कैसे दिखाते थे, अब ज़रा ये समझिए कैसे दिखाते थे इस चीज़ को। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कैसे दिखाते थे। जो मशीन बिक रही होती है उस पे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जो मशीन बिक रही होती है उस पे अब तक हमने जितना भी डेप्रिसिएशन लगा दिया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे टू मशीन यहाँ लिखेंगे। कितना डेप लगा दिया तनीषा, जो मशीन बिक रही है उस पे मैंने अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 60,000 रुपये। जो मशीन बिक रही होती है, जो मशीन बिक रही होती है उसका टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ लिखता हूँ टू मशीन, और यहाँ लिख दिया 60,000 रुपये प्रोविज़न वाले खाते में। फिर ये जो सिखाया था ये आता है ऊपर, इधर को क्या लिखूँगा, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, कितना 60,000 रुपये, यहाँ पे लूँगा 60,000 रुपये। कितने की बेच दी, 50,000 की, यहाँ लिखूँगा बाय बैंक, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को। कितने में बेच दी, 50,000 में। कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20,000 का। प्रॉफिट किधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है, लॉस होता तो उधर ही आता, 20,000 का लॉस। प्रीति आ रही है बात समझ में? फिर मैंने आपको समझाया था, अब पूरा क्वेश्चन कर लिया हमने। इस वाले खाते की जो ये प्रोविज़न है इसकी बैलेंसिंग हमेशा इधर कम आएगी, और किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। तो इधर देखो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ 1.5 लाख है, ये आ रहा है 2,10,000, ठीक है। और 2 10 में से 1 10 गए तो 1 लाख इधर आ रहा है। इसकी तो बैलेंसिंग इधर कम आएगी, ठीक है। और इस वाले खाते की किधर आएगी, इसकी देखो ये कितने हो गए, 60,000 और 50, यहाँ पे आ रही है 11,10,000। यहाँ तो ये आ गया 11,10,000। उसमें से कितने माइनस कर देने आपको, 9,70,000 रुपये। 11,10,000 में से हमें माइनस करने हैं बेटा 9,70,000 रुपये। तो इधर कितने कम आ रहे हैं, इधर जो पैसे कम आ रहे हैं उसको हम किस नाम से चढ़ाते हैं, परचेज के नाम से। तो कितना आ रहा है मेरे पास, 1,40,000 रुपये ये आ गया मेरे पास, और ये खाता हो गया आपका बराबर। आ रही है बात समझ में अक्षिता, क्या हो रहा है ये? अब मैंने ये अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक तो 50,000 की सेल और परचेज, ये चाहिए ना मुझे, सेल और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। बाकी ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाता है, और ये जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाता है। लेकिन मैं अभी इन्वेस्टिंग सीख रही हूँ, तो भाई मेरे को तो जो है सेल परचेज चाहिए। सेल है 50,000, परचेज है 1,40,000। ये तो बात हो गई, ये हमने बना लिया, ये हमें याद रखना है, ठीक है। 1,40,000 की है परचेज, और सेल तो दे ही रखी है। अब इसका तो मैंने कर दिया, एक और दे रखा है यहाँ पे नॉन करंट एसेट, क्या है, पेटेंट। तो पेटेंट का भी आपको बेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए 2 लाख रुपए ओपनिंग दे रखा है, 3 लाख रुपए ओपनिंग दे रखा है, 2 लाख रुपए क्लोजिंग दे रखा है। ओपनिंग इधर आता है एसिड का, क्लोजिंग इधर आता है जैसे मशीन का डाला था। अब नीचे देखिए क्या कह रहा है, कहता है पेटेंट राइट ऑफ वर 50,000। पेटेंट कितने राइट ऑफ कर दिए, कोई भी इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल होते हैं, और इंटेंजिबल फिक्स एसेट का पार्ट होते हैं, और फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट होता है। जो ये लिखा रहता है ये लाइन, कोई भी इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ कर दिया, इसका मतलब क्या, एमोटाइजेशन है ये। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से लिख सकते हो एमोटाइजेशन, ठीक है, या पेटेंट राइट ऑफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिख दिया 50, जैसे हम डेप्रिसिएशन चढ़ाते थे, वो डेप्रिसिएशन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में क्या अंतर है,
डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसिड पे और ये लगता है इंटेंजिबल पे, वो लगता है भौतिक पे और ये भौतिक पे, बस यही है अंतर और कुछ नहीं है। जैसे डेप था, ये मान लो ये डेप है, ये इधर आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राइट ऑफ कर दिया ये, और लिखा हुआ है वाइल अ पार्ट ऑफ द पेटेंट, पेटेंट का एक पार्ट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, पेटेंट का कुछ पार्ट 40,000 के प्रॉफिट में बेच डाला। पेटेंट का एक पार्ट 40,000 के प्रॉफिट में बेच डाला। प्रॉफिट दे रखा है आपको 40,000 का, प्रॉफिट किधर आता है, प्रॉफिट तो इधर आता है, प्रॉफिट इधर आ गया 40,000 रुपये, ठीक है जी। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, ये प्रॉफिट दे रखा है आपको 40,000 रुपये। बेटा मशीन में बैलेंसिंग हमेशा इधर कम आएगी, मशीन को छोड़कर, मतलब जो भी इंटेंजिबल है उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। मशीन बिल्डिंग वो तो उधर तो होगा, इन पे नहीं होगा। जैसे इधर की देखो कितनी कम, इधर कितना हो रहा है, ये इधर हो रहा है 3,40,000, ठीक है, और मुझे इधर भी 3,40,000 करना है, लेकिन इधर कितना है, इधर है 2,90,000 रुपये इसके क्रेडिट साइड में कम आ रहे हैं। तो बेटा अगर इधर बैलेंसिंग कम आती है तो उसको सेल के नाम से चढ़ाते हैं, सेल के नाम से, ये बैलेंसिंग आ गई सेल के नाम से। इसकी कहीं भी कम आ सकती है, इधर भी या इधर भी। अगर इधर कम आती तो परचेज के नाम से ही चढ़ाता, इधर आ रही है तो सेल के नाम से ही चढ़ाऊंगा। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए पेटेंट में सिर्फ क्या आएगा, ये 90,000 की सेल, परचेज तो है ही नहीं इधर, तो परचेज आएगा नहीं। आ रही है बात समझ में तनीषा, क्या कह रहा हूँ मैं? अब देखो ये सेल हो गई इधर, और दो वहाँ पे, दो आंकड़े वहाँ थे मशीन वाले में और एक ही आ गया। अब देखिए, अब जो है मशीन कितने की आई थी, 140 की, सेल कितनी करी थी ये, और पेटेंट आ गया बेटा 90,000 का सेल। ये दोनों पॉजिटिव में क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि सेल से पैसे आते हैं। ये माइनस में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि परचेज से पैसे जाते हैं। जितने भी इंटेंजिबल जितने भी नॉन करंट एसेट होंगे आपको सबके खाते बनाने पड़ेंगे। इसके देखो मशीन अकाउंट बनाया, पेटेंट अकाउंट बनाया, प्रोविज़न अकाउंट बनाया, कैसे बने ये आपको जो है पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, कुछ पल्ला पढ़ रहे प्रीति? इनटेंजिबल एसेट पे अगर गुडविल पेटेंट दे रखा होगा उसकी बैलेंसिंग कहीं भी कम आ सकती है, उसका मैं ये नहीं कह रहा उसकी हमेशा डेबिट साइड पे कम आएगी, और मैं ये नहीं कह रहा कि मशीन में ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी क्रेडिट साइड कम ना आए, हो सकता है मशीन पर भी 1% के केस हैं, हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस है वो क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन हो बुक में, हो सकता है, होगा तो ठीक है चढ़ा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। अब देखिए जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है भाई मशीन, एक मशीन का ओपनिंग दे रखा है, मशीन का क्लोजिंग दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्री का ओपनिंग दे रखा है, उसका क्लोजिंग दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं सबके। अब कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा अब मैं आपसे पूछूं एक खाता बनेगा या दो खाते बनेंगे प्रीति, कितने बनेंगे? दो बनेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी 25,000 रुपये की, एक 25,000 रुपये की मशीन थी जिस पे अब तक 15,000 रुपये का मूल्यह्रास लग चुका है, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई? उसकी वैल्यू 10,000 रुपये रह गई। आपने उसको बेच दिया 13,000 रुपये में। फायदे में बेचा या नुकसान में बेचा? फायदे में बेचा या नुकसान में बेचा प्रीति जी? 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी।
और मुझे इसका अकाउंट जो मैंने अभी जैसे बनाया था वो अकाउंट मुझे बना के दिखाइए, इसका अकाउंट कैसे बनेगा, और मुझे परचेज़ बताइए मशीन अकाउंट में परचेज़ कैसे आएगी और प्रोविज़न में डेप्रिसिएशन कितना आएगा। ले लिया, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया तनीषा? इसको मुझे करके दिखाइए कैसे आएगा। मैं सबसे पहले मशीन का ओपनिंग, मशीन का क्लोजिंग, ये डालिए सबसे पहली बात। तो प्रोविज़न का ओपनिंग, प्रोविज़न का क्लोजिंग, ये डालिए। इतना डालने के बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक मशीन थी 25,000 की, एक मशीन थी 25,000 की जिस पे अब तक हम 15,000 का डेप्रीसिएशन लगा चुके थे, 15,000 का डेप्रीसिएशन लगा चुके थे, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, उसकी वैल्यू 10,000 रुपये रह गई। उस 10,000 वाली मशीन को 13,000 रुपये में बेच दिया, सेल कर दिया 13,000 में, तो आपने निकाला 3,000 का फ़ायदा हुआ। कैसे दिखाएंगे? बाय बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को, 13,000 में बेच दिया, बाय बैंक 13,000 में इसको बेच दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो है उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो मशीन बिक्री होती है पहले उसका सारा का सारा डेप्रीसिएशन यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद ये डेप्रीसिएशन जो है ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ गया, 15,000 रुपये 13,000 में बेच दी, प्रॉफिट इधर आ गया। फिर बैलेंसिंग करते हैं। इस अकाउंट की बैलेंसिंग हमेशा किधर कम आएगी, इसकी बैलेंसिंग हमेशा इधर कम आएगी। 5,000 आ रहा है बेटा, आप कितना कह रहे थे, ये डेप्रीसिएशन 5,000 आएगा, आपका कितना आ रहा है? अरे ये इधर ये बैलेंसिंग करो ना। अरे आपका इधर 15 है, इधर 15 है, तो इधर 30 आएगा ना, 30 में से 25 गए, 5 ही तो आएगा। और इसकी बैलेंसिंग इधर आएगी कम, 35,000 रुपये। आ रहा है समझ में कुछ प्रीति जी? हाँ क्या कह रहे हो, आपने क्या कर दिया? अबे प्रोविज़न थोड़ी बनाना टैक्स का। नहीं, प्रोविज़न थोड़ी बनाना बेटा, मशीन बनाना था। अच्छा ये देखिए ज़रा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना, क्या दे रखा है देखिए। कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर। आपने इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, आपने इन्वेस्टमेंट करी है डिबेंचर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10%। इसका मतलब है बेटा डिबेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट, आपको इस पर 10% का ब्याज मिलेगा। ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 10 लाख, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग भी है आपके पास, ओपनिंग है 9 लाख और ये है 15 लाख, दो हैं बेटा आपके पास, ठीक है। ये बिल्डिंग का देख लीजिए पहले। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा है 50,000 रुपये का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 75,000 रुपये का, और कहता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनेंगे, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। साल के शुरू में आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसकी आधी आपने 10% के लाभ पर बेच डाली। यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह नहीं बिकी है, यहाँ पे बिकी है इन्वेस्टमेंट। दो अकाउंट बनाने हैं आपको, ठीक है। देखिए कैसे बनाने हैं। इन्वेस्टमेंट का सीखते हैं हम पहले, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या करना है, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। सबसे पहले तो ये डाल दिया। क्या कह रहा है,
हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग। साल के शुरू में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है प्रीति साल के शुरू में? 5 लाख। कह रहा है उसकी आधी। 5 लाख का आधा कितना होगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख। कह रहा है 2.5 लाख वाली जो इन्वेस्टमेंट है ना, 2.5 लाख वाली इन्वेस्टमेंट आपने 10% के लाभ पर बेच दी। 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने 10% के प्रॉफिट पे बेच दी। आपको पहले इसका 10% कितना होगा तनीषा? निकालना पड़ेगा। इसका 10%, हाँ 1 जीरो कम कर देते हैं। इसका 10% होता है 25,000 रुपये। मतलब कि मेरी इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपये है, उसको मैंने 2,75,000 रुपये में बेच डाला 25,000 रुपये के प्रॉफिट पे। क्या अक्षिता ये बात समझ में आ रही है? कैसे 2.5 आया, कैसे 25 आया है जी? कैसे आया? पहले उसने बोला साल के शुरू में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, उसकी आधी। तो पहले तो 5 का आधा करा मैंने, कितना आया? 2.5। वो कह रहा है जो आपकी 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आपने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बेटा 2.5 लाख का आप 10% निकालिए कितना होता है। 2.5 लाख का 10%, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये होता है 25,000 रुपये। तो ये 25,000 की क्या निकाला? 10% क्या था? प्रॉफिट था। 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट, उसमें 25,000 का प्रॉफिट जोड़ा। प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं। इतनी की चीज़ 25,000 के प्रॉफिट में जोड़ी, तब जाके 275 आया। प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। लॉस भी बोल सकता है वो 10% लॉस पे बेच दी, लॉस होता तो माइनस करते। आ रही है बात अक्षिता? अब कैसे इसको दर्शाएंगे देखिए, वही करना है जैसे मशीन का करते थे, इसमें कोई अलग चीज़ थोड़ी ना करनी है। यहाँ पे लिख देंगे बैंक, कितना आ जाएगा? 275। प्रॉफिट हो रहा है तो किधर आएगा? बहुत बढ़िया। प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा इधर। प्रॉफिट डाल दिया, सेल डाल दी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कर लीजिए, किधर आएगी? जैसे कि इधर कितना आ रहा है? इधर आ रहा है आपका इधर आ रहा है आपका 5,25,000, ठीक है। तो इधर भी कितना आना चाहिए? 5,25,000। और यहाँ पे कितना? अच्छा सॉरी, इधर तो 10 लाख है ना, सॉरी, इधर तो 10 लाख है। इधर आ रहा है आपका 12,75,000 और इधर है 12,75,000। तो इधर की बैलेंसिंग कम आ रही है, इधर है 575। तो यहाँ पे 7,50,000 रुपये कम आ रहे हैं, तो इधर डाल देंगे परचेज के नाम से। देखिए जी ये आ गया आपका, ये 7,50,000 रुपये परचेज के नाम से। अब देखिए, अब ये हो गई बात इसकी, लैंड एंड बिल्डिंग की, पहले पॉइंट की। अब बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मैं बनाता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग में, देखिए क्या होगा। ओपनिंग कितना दे रखा है? ओपनिंग दे रखा है 9 लाख। क्लोजिंग कितना दे रखा है? क्लोजिंग दे रखा है 10 लाख। 9 लाख, 10 लाख, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। और क्या कह रहा है? कह रहा है भाई डेप्रीसिएशन लगा दिया 50,000 का। तो डेप्रीसिएशन किधर आता है? इधर आता है 50,000 रुपये। तो इधर का, और तो यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बिक रही, ठीक है। तो इधर कितना आ रहा है? 10,50,000। तो इधर भी 10,50 आना चाहिए, क्योंकि दोनों में बराबर होते हैं डेबिट क्रेडिट। तो इधर 9 लाख है, इधर कितनी बैलेंसिंग कम आ रही है? 1.5 लाख रुपये। किस नाम से चढ़ा दूंगा? परचेज के नाम से। अब यहाँ पे ये आ गया परचेज 1.5 लाख रुपये, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी बेटा यहाँ पे। देखिए बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 650 कैसे आ रही है बे? सर आपने ना उसमें सीडी में 10 लाख लिखा हुआ है, 15 लाख का।
अच्छा वहाँ मैंने गलत लिख दिया, हाँ ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 650। अब देखिए क्या क्या आएगा बेटा, बिल्डिंग की परचेज डाल दी, ठीक है, सेल डाल दी, इन डिबेंचर की सेल, डिबेंचर की परचेज, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है क्वेश्चन में 75,000 रुपये, तो ये कहाँ पे आएगा, इधर ऑपरेटिंग में ये चीज़ माइनस होगी और यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ये चीज़ माइनस हो जाएगी। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सारी जो ऑपरेटिंग में माइनस होती थी वो यहाँ पर आके प्लस होंगी। बेटा ये बहुत आसान है, अगर आपको मशीन अकाउंट ये खाते बनाने अगर आते हैं तो वो आप देख ही रहे होगे, सारा यूज़ इन अकाउंट का है। आ रही है बात समझ में प्रीति जी?